जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अब नेट एग्जामिनेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर RPSC एग्जामिनेशन। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो है नोटिफिकेशन आई थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फेब में ही एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल हुए थे। एंड यस, अभी हमारा जो एग्जामिनेशन होगा उसका टेंटेटिव टाइम जो हमें दिया गया है वो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर हमें दिया गया है, यानी कि दिसंबर 2025। तो अब उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हमारे जो कॉमर्स है वो राजस्थान में 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है, वो सारी चीज़ों को आज के सेशन में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। कंप्लीट सिलेबस जो है उसका क्या ब्रेकेज है वो हम सारा डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर डोमेन में कितना सिलेबस और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी होंगी। क्योंकि अगर हम बात करें UGC नेट एग्जामिनेशन की, आपके पास 10 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस है और उस 10 यूनिट में से कुछ यूनिट्स मिला के आपको ये 3 डोमेन जो है वो दी गई हैं। तो जिन्होंने BADM में, EFM में, ABST में रिस्पेक्टिवली अपना फॉर्म फिल किया है, तो उनको जो नेट में उन्होंने सब पढ़ा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या सिलेबस है वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट आपको प्रॉपर जो है नॉलेज हो जाए। एंड कैसे आपका नेट का सिलेबस यहाँ पे हेल्प करेगा वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक, कौन से यूनिट कहाँ से कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फटाफट लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड हम बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। MPPSC हुआ, HPSC हुआ, RPSC, सबके लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ। DSSS भी अभी होने वाला है, उसके लिए क्लासेस चल रही है। नेट और सेट को तो हम हमेशा से ही कवर करते आ रहे हैं, पिछले 2.5 साल से आपके लिए इस चैनल पे कंटेंट में लेके आ रही हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनकी फ्री PDF, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह आपको एप्लीकेशन से मिल जाते हैं। एंड दिसंबर के लिए भी आपके लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने यूनिट स्टार्ट कर दी है पेड बैच में, अपनी यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। काजल मैम और मैं हम दोनों आपके लिए कंप्लीट पेपर 2 का कोर्स लेके आ रहे हैं। और कॉमर्स के साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जयपुर में ज्वाइन करना चाहते हो कोर्सेज, तो आपके लिए जो है 50% और 25% ऑफ का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग ये बेनिफिट भी ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है हमारा। तीनों डोमेन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ABST के बारे में बताने वाली हूँ। और एक और खास चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आप भी यहाँ पे जिस फील्ड में, जिस डोमेन में आपने फॉर्म फिल किया उसका सिलेबस देख लीजिए, सो दैट प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, वो ये है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास आते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ टाइप होता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है, 75 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। 2 पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा जो पेपर होता है वो ऑल ओवर राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनको GK का पेपर देना होता है, वो सबके लिए सेम रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, उन दोनों में 75 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन जो है वो 150 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, हर क्वेश्चन सेम आधे नंबर का होगा। और यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में आपको पेपर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो,
है ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आपको 5th ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन ई मार्क वहां पे करना होगा अपनी OMR शीट पे, जिससे ये पता लगेगा कि बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता था और उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। आप खाली नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान में आपने रखना है। चलो ये तो बेसिक चीजें थी। अब 1 बाय 1 जो है सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा ABST का जो पेपर 1 है उसकी। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी होगी, जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हम पढ़ते हैं। कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक से एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोसेस, क्या होता है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी क्या होता है, IFRS, IAS, इंड AS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल एंट्रीज जो आप पास करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप जब बनाते हो, फिर उसके साथ साथ पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी यहाँ पे आएगा, उसमें सारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल का वैल्यूएशन, हर चीज यहाँ पे आपकी होगी। अकाउंटिंग मेथड फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, किस तरीके से कंपनी बनती है, शेयर कैपिटल क्या है, टाइप ऑफ शेयर कितने हैं, सारी चीजें, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, है ना, और रिडम्पशन करना, फॉरफिट करना, सरेंडर ऑफ शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, हर चीज यहाँ पे आपको देखनी है। स्प्लिट ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए, डिस्पोजल करना कंपनी के प्रॉफिट्स का कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की कंपनी के अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर अमलगामेशन, ये सारी चीजें, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एंड हम टेक ओवर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडेशन की बात करते हैं, हर चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन काफी कम आते हैं बट आते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, ये सारा सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, बट क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत यहाँ पे है नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सारी चीजें, यूनिट कॉस्टिंग, हर चीज आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं कॉस्ट के एलिमेंट्स वो सारी चीजें आती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटरी कंट्रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ट्रांसफर प्राइसिंग, यहाँ से कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये जो मैंने बेसिक पॉइंट बोले हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर उसके बाद जो हम फाइनेंस यूनिट पढ़ते हैं ना अपने नेट में, तो उसमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, ये वो वाला पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारी वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सारी चीजें, लीज फाइनेंसिंग वगैरह यहाँ पे आती हैं। तो बेसिकली पेपर 1 में हमारा अकाउंटिंग का सारा पोर्शन कवर होता है जो हम पढ़ते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 में, एंड साथ ही साथ यूनिट नंबर 4 में हमारा जो है मेन पोर्शन जो रहता है 3 टाइप के डिसीजंस की जब हम बात करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ से आपके 150 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स का पेपर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड पेपर ABST का, तो यहाँ पे टैक्सेशन से काफी चीजें पूछी जाती हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आपने पढ़ने हैं। डायरेक्ट टैक्स में वो सारी चीजें हैं जो हम इनकम टैक्स यूनिट नंबर 10 में पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है GST, एंड उसके साथ साथ जो है आपके और भी थोड़े कस्टम ड्यूटी वगैरह, इनके रोल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद CGST, SGST, जैसे मैंने बोला GST इंपॉर्टेंट है। देन ऑडिटिंग वाला पोर्शन जो है यहाँ पे पूरा कवर होगा, सारा का सारा जो भी हम नेट में भी कवर करते हैं सेम वैसा ही। टाइप्स ऑफ ऑडिट, रिपोर्ट क्या होते हैं, ड्यूटीज, रेगुलेशंस, कब हम अपॉइंट करते हैं, कितना सारा चीजें रहती है, किस तरीके से अपॉइंट होता है, किस तरीके से रेम्यूनरेशन दी जाएगी, किस तरीके से रेजिग्नेशन होगा, तो वो चीज होंगी, टर्मिनेट किया जाएगा, कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारी, वो सारा टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करना है, एंड इसके साथ साथ आपको जो है PERT, CPM एनालिसिस, गेम थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग टॉपिक है, नए टॉपिक है, ऑपरेशनल रिसर्च में आते हैं ये।
ये भी हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा ABST का सिलेबस है जो आपको कवर करना होता है। अब यहाँ से आपके 200-300 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन 3-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये ABST के लिए पूरा सिलेबस है। अब यहाँ पे अगर मैं नेट की बात करूं तो कौन सी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ध्यान देना। यूनिट नंबर 2 आपको अच्छे से करनी है, यूनिट 4 यहाँ पे अच्छे से करनी है, यूनिट 5 को आपने कवर करना है, यूनिट नंबर जो है आपको 10 कवर करनी है, और यूनिट नंबर 9 में हमारा जो GST एक्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस है आपका नेट का जो आपको ABST के लिए प्रिपेयर करना होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं BADM की। BADM में पेपर 1 और पेपर 2 हमारे पास है। तो यहाँ पे पेपर 1 की अगर हम बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली यूनिट पूरी आती है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, BMHRM आपको करना है अच्छे से, OB ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एटीट्यूड, परसेप्शन, वैल्यूज, है ना, पर्सनैलिटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ग्रुप डायनामिक्स, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब चीजें। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे करना होगा, हर चीज जो हम यूनिट नंबर 6 में करते हैं, तो ये हमारा यूनिट नंबर 6 को कवर करेगा। एंड साथ ही साथ जो है हमारी यूनिट नंबर 6 में ही हम OB वाला जो पोर्शन करते हैं इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से आपको करना होगा, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हम स्किप कर देते हैं नेट में, वो आपको नहीं करने, इन डेप्थ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये BADM का फर्स्ट पेपर है। BADM के सेकंड पेपर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारे पास लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पे काफी आता है। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो यूनिट नंबर 9 है प्रॉपर आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस यहाँ पे दिया हुआ अलग है, इंडियन ट्रेड यूनियन, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्स्ट्रा जो है पोर्शन ये आपको कवर करना पड़ेगा फॉर BADM पेपर 2। देन इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रॉपर पूरी की पूरी यूनिट है जो आपको कवर करनी होगी, यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 6 जो है वो आपको यहाँ पे कवर करनी होती है। एंड यूनिट नंबर 1 जो है उसमें से भी बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरा का पूरा कवर करना होगा। एंड कुछ चीजें जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पूरा कवर करना होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो BADM में थोड़ा सा जो मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक रहता है, एक यूनिट नंबर 10 लास्ट वाली यूनिट रहती है, वो भी आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद अब BADM जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया क्या क्या यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पोर्शन है वो यूनिट नंबर हमारे पास जो है 6 आएगी, यूनिट नंबर हमारे पास जो है 8 आएगी, और यूनिट नंबर हमारे पास 9 जो है वो कवर होगी, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो आपको और कवर करने होंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो है, बिजनेस से रिलेटेड एक्ट तो है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी होंगी, ठीक है। सेम यही तरीके जैसे ABST में था। अब हम बात करते हैं EAFM पेपर 1 और पेपर 2 की। तो EAFM जो है हमारे पास, इसको देखो ध्यान से, हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, है ना, ये सारी चीजें कवर होंगी। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ यहाँ पे आता है, माइक्रो मैक्रो पूरा, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइसिंग थ्योरी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, है ना, हम यहाँ पे कॉस्ट, रिवेन्यू, हर चीज करेंगे। फिर रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। मैक्रो एनवायरनमेंट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, केन्जियन इकोनॉमी जो है वो हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। मल्टीप्लायर वगैरह, सप्लाई, जो हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ के बाद इंडियन इकोनॉमी आता है। इंडियन इकोनॉमी में जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे ना, 11th 12th में, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स क्या है, फिर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है पूरी की पूरी, LPG पॉलिसी पढ़नी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट इंडिया में क्या कितना हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट और कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देन इसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस। तो नेचर, कंसेप्ट, फीचर, इंपॉर्टेंस, सारा चीजें देखनी है इसमें। फिर इसके बाद जो है पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा सा टैक्सेशन का पोर्शन आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST आपको करना है। फिर इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, यही सारी चीजें करनी है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो थ्योरी है ये आपको करनी होगी। पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, सेंट्रल बजट, बिजनेस साइकिल्स, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो ये जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा न्यू पोर्शन हो जाता है, कुछ चीजें हमने करी हुई है, कुछ न्यू है, एंड यहाँ पे भी कुछ चीजें हमने की हुई है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा EAFM के जो पेपर नंबर 1 है
इसमें चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा देखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, तो हम यूनिट नंबर 7 जो पढ़ते हैं नेट में, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आएंगी। फिर इसके बाद एक चीज जो अलग है वो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। ये बिल्कुल नया टॉपिक न्यू जो है आपको करना पड़ेगा। तो EFM में आपको बहुत चीजें जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेंगी नेट के अलावा। बाकी 2 पेपर जो है उनमें चल जाता है काम, बट यहाँ पे थोड़ा सा नई चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद EFM में ही पेपर 2 पे चलते हैं। पेपर 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी जो यूनिट है वो पूरी की पूरी यूनिट आपको कवर करनी है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग ADR GDR, ये हम जो फाइनेंस में पढ़ते हैं वो भी, IB में पढ़ते हैं वो भी, सारी चीजें आपको करनी होंगी। फिर फाइनेंस का जो सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, ये सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर 4 वाली जो है यहाँ पे आएंगी। इससे पहला फर्स्ट पार्ट जो था 3 डिसीजन थे वो ABST में चला गया। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है, रिस्क वगैरह, ये हमारा EFM का पार्ट है। देन इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिल्कुल अब दोबारा से जो फर्स्ट पार्ट था वो भी पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है, तो ये ABST में भी जाता है और ये EFM में भी आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, पर्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से EFM के पेपर 2 में भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे EFM की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 का IB वाला पोर्शन, यूनिट नंबर 3 इसमें मैक्रो भी ऐड करना है आपको माइक्रो के साथ साथ। फिर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट, यूनिट नंबर 5 जो है मोस्टली पोर्शन, यूनिट नंबर 10 का कुछ पोर्शन है, यूनिट नंबर 9 में GST जो है वो आपको कवर करना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। एंड यस, यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो EFM में सबसे ज्यादा आपका सिलेबस है जो कवर होता है, और इसके अलावा आपको राजस्थान रिलेटेड स्पेसिफिक पब्लिक फाइनेंस टॉपिक भी जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ABST, BADM और EFM में पेपर दे रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये सिलेबस जो है वो आपको कवर करना होगा, और कितना नेट के सिलेबस से मैच करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। तो नेट के सिलेबस से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। एंड कुछ चीजें, कुछ टॉपिक जो अलग हैं उनको आप अलग पढ़ो, अलग गूगल से देखो, कोई पर्टिकुलर बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनसे समझो, तो कंप्लीटली आपकी तैयारी जो है यहाँ पे हो जाएगी। एंड हमारे पास 300 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर 1 पेपर 2 में, और 150 मार्क्स का वो होने वाला है पूरा दोनों के दोनों पेपर मिला के। तो इस तरीके से आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड अच्छा स्कोर अपना टारगेट कर सकते हो। अगर आपने नेट की तैयारी अच्छे से की है और उसको अच्छे से रिवाइज किया है तो मेजर पोर्शन आपका जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको सिलेबस का पता लग गया है, कैसे नेट के सिलेबस से हमें चीजें कवर करनी है वो समझ आ गया है। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगी और क्लैरिटी के साथ हम लेके आएंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि ABST के लिए मैं MCQ बैच लेके आऊं तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई कि ABST जो हमारी पेपर है उसके लिए हम कुछ स्पेशल करें, ठीक है, क्योंकि मेरा डोमेन भी अकाउंटिंग और फाइनेंस ही रहा है, तो ABST में आई कैन हेल्प यू बेटर। तो ABST के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो जरूर बताइएगा। EFM और BADM के लिए भी अगर आप चाहते हो तो जरूर बता दीजिएगा। एज पर द रिक्वायरमेंट हम जो है कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर प्लान करेंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से दिसंबर 2025 के लिए तैयार करेंगे अपने आप को एंड बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है इसको यहीं पे रखती हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड दिसंबर 2025 के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लाइव बैचेस आपके लिए चल रहे हैं, आप लोग रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कुछ मीनिंगफुल मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो जरूर आप लोग लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट्स में अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाल सकते हैं। मैं उनको जरूर देख के आपको सॉल्यूशन पक्का प्रोवाइड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।